So my dear बच्चों, today's topic is problems based on Heisenberg uncertainty principle. तो before we start with problems of Heisenberg uncertainty principle, first of all हम याद करें कि उसका मैथमेटिकल फॉर्मूला हमारे पास क्या था. थ्योरी तो हमने पिछली बार पढ़ी थी, तो थ्योरी को पढ़ने की जरूरत नहीं है. हमारे पास मैथमेटिकल फॉर्मूला था डेल्टा x इंटू डेल्टा p is greater than equal to h upon 4 pi. जहां हमने डेल्टा x किसको बोला था? जहां हमने डेल्टा x बोला था अनसर्टेनिटी इन पोजीशन, uncertainty in position. Now what do you mean by uncertainty in position? That is error in the calculation of position. Position की calculation में जो error होता है, जो गलती आ जाती है, that is uncertainty in position. Similarly delta p की बात करते हैं. Delta p is uncertainty in momentum. मोमेंटम में जो अनसर्टेनिटी आ रही है, मोमेंटम में जो अनसर्टेनिटी आ रही है, यानी जो एरर आ रहा है while we calculate, तो जब हमारे पास आ रहा है तो उसके बारे में हम इसको डिस्कस करने की कोशिश कर रहे हैं. तो पहला फॉर्मूला हमारे पास है डेल्टा x इंटू डेल्टा p इज ग्रेटर देन h ओवर 4 पाई और इक्वल टू दिस. फिर हमने बोला था जो मोमेंटम होता है वो m इंटू v यानी मास इंटू वेलोसिटी होता है, और मास कभी अनसर्टेन नहीं होता, मास तो हर चीज का सर्टेन होता है. इस वजह से इसको लिख दिया जाता है डेल्टा x इंटू m डेल्टा v इज ग्रेटर देन इक्वल टू h अपॉन 4 पाई. ठीक है जी. जहां पे डेल्टा v अनसर्टेनिटी इन वेलोसिटी हो गया, अनसर्टेनिटी इन वेलोसिटी हो गया. बेटे वो जस्ट पूछ रहे हैं कि सर ये फॉर्मूला कहां से आया. बेटा इट हैज टू बी डिराइव्ड. ठीक, इसकी डेरिवेशन सिर्फ 65 पेजेस में, ज्यादा नहीं है. ठीक, तो बेसिकली यू डोंट नीड टू नो दैट. ठीक, छोटी सी भी होती है, मतलब 2 लाइन में भी लिख सकते हैं उसको, लेकिन वो क्वांटम मैकेनिक्स की बात है, वो तुम्हारे काम का नहीं है. ठीक, तो आप सिर्फ ये समझिएगा, ये 2 फॉर्मूला पे हम क्वेश्चन करेंगे. तो ध्यान दीजिएगा, मैंने बोला था इट इज इम्पॉसिबल टू मेजर साइमल्टेनियसली द पोजीशन एंड द वेलोसिटी ऑफ अ माइक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट विद एब्सोल्यूट एक्यूरेसी. It is impossible to measure simultaneously the position and the velocity of a microscopic object with absolute accuracy. इसी को बेटे हम लोग बोलते थे हीजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, कि अगर हम किसी माइक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट की पोजीशन और वेलोसिटी एक टाइम पे इकट्ठा निकालना चाहें, हम नहीं निकाल सकते. इट इज इम्पॉसिबल टू डू दैट. ठीक, इनएक्यूरेसी के साथ निकाल सकते हैं, एक्यूरेट होके बिल्कुल नहीं निकाल सकते. ठीक है बच्चे. तो देखो बेटे क्वेश्चन नंबर 1 देखिएगा प्लीज. यहां से शुरू करते हैं. क्वेश्चन नंबर 1. क्वेश्चन नंबर 1 है फाइंड द अनसर्टेनिटी, find the uncertainty of position of electron, find the uncertainty of position of electron in the first Bohr orbit, in the first Bohr orbit having uncertainty with an uncertainty in velocity equal to 10%. Yeah, with 10% uncertainty in velocity. अब देखिए बेटे क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा और समझिएगा कैसे मैं इसको सॉल्व करता हूं. देखो बेटा हमसे पूछा गया अनसर्टेनिटी इन पोजीशन. सो व्हाट इज अनसर्टेनिटी इन पोजीशन? डेल्टा x. तो आई हैव टू कैलकुलेट डेल्टा x. व्हाट इज गिवन टू मी?
I am given with delta v, uncertainty in velocity, and that too is 10% of the velocity. जो भी velocity होगी उसमें 10% की क्या होगी, uncertainty होगी. Now the problem, do you know the velocity? तो सबसे पहली बात की हमें यहां पे velocity निकालनी है. अब मैं velocity कैसे निकालूंगा? बेटे इलेक्ट्रॉन पता है फर्स्ट बोहर ऑर्बिट में है. हमें याद है कि इलेक्ट्रॉन जो है फर्स्ट बोहर ऑर्बिट में अगर हम वेलोसिटी निकालें तो वेलोसिटी ऑफ nth शेल इज वेलोसिटी ऑफ वन ऑफ हाइड्रोजन इनटू z बाय n. याद होगा तो ठीक, z बाय n. अब वेलोसिटी ऑफ वन जो होगा bn इज इक्वल टू 2.16 इनटू 10 टू पावर 6 z. हाइड्रोजन के लिए देखो बेटा, यहां नहीं लिखा होगा हाइड्रोजन तो हम मान के चलेंगे हाइड्रोजन की बात कर रहा है, फर्स्ट बोहर ऑर्बिट है तो हाइड्रोजन की बात कर रहा है. तो यहाँ पे ZB1 और NB1. हाँ, अगर ऐसे लिख दिया होता फर्स्ट बोहर ऑर्बिट इन हीलियम 1 पॉजिटिव तो Z की वैल्यू पुट कर देते. गॉट इट? ठीक. और ये मीटर पर सेकंड में निकल गई हमारे पास वेलोसिटी. तो यानी वेलोसिटी हमारे पास आ गई 2.16 इंटू 10 टू पावर 6. लेकिन अपने को वेलोसिटी नहीं चाहिए यार, अपने को चाहिए डेल्टा वी. तो डेल्टा वी इसका क्या होगा बेटा? इसका डेल्टा वी होगा 10% of 2.16 into 10 to power 6. मतलब 10 by 100, 10% का मतलब 10 by 100 into 2.16 into 10 to power 6. ठीक है मेरे बच्चों, जीरो से कटा जीरो, ठीक, यहां से एक और जीरो, तो 2.16 into 10 to power 5 मीटर पर सेकेंड, ये हो गया डेल्टा वी. 2.16 into 10 to power 5 मीटर पर सेकेंड. Am I clear? ये डेल्टा वी हो गया. अब देखो बेटा, हमें निकालना है डेल्टा एक्स. तो हमें पता था डेल्टा एक्स इंटू एम डेल्टा वी इज ग्रेटर देन इक्वल टू एच अपॉन 4 पाई. और हमें निकालना है डेल्टा एक्स. तो डेल्टा एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू एच अपॉन 4 पाई इंटू एम डेल्टा वी. देखो दोस्तों, अब हमें h की वैल्यू पता है. h की वैल्यू 6.626 10 टू पावर माइनस 34 डिवाइडेड बाय, हमें 4 की वैल्यू पता है कि 4 होती है, हमें पाई की वैल्यू पता है 3.14 होती है, हमें मास ऑफ इलेक्ट्रॉन पता है. क्योंकि इलेक्ट्रॉन की बात है तो मास किसका होगा? इलेक्ट्रॉन का. 9.11 इंटू 10 टू पावर माइनस 31 kg. ठीक. और डेल्टा वी वेलोसिटी का चेंज 2.16 10 टू पावर 5. 2.16 10 टू पावर 5. एम आई क्लियर? ठीक. तो यहां से डेल्टा एक्स आप आसानी से निकाल सकते हैं. सो डेल्टा एक्स विल कम ग्रेटर देन इक्वल टू दिस वैल्यू. बोलो बेटा, पहला क्वेश्चन समझ में आ गया? सभी को आ गया तो यस लिखिएगा, जिसको नहीं आया नो लिखिएगा और बोलिएगा भी कि सर नहीं, ये समझ नहीं आया. यस मिस्टर आर्यन, बेटा समझ में आया कि नहीं आया? यस यस सर. थैंक यू बेटा. अब ये तो हो गया आपका फर्स्ट क्वेश्चन. ठीक, बहुत सिंपल था, कोई ज्यादा मुश्किल नहीं था. अब एक क्वेश्चन तुम्हारे से करवाते, होपफुली आप करेंगे. करेंगे कि नहीं है भाई? तो चलो फिर करके दिखाना है. शाबाश. क्वेश्चन है a turtle of mass, a turtle of mass 150 gram, a turtle of mass 150 gram is moving with a speed of 100 centimeter per second. 100 centimeter per second. Its uncertainty in velocity, is 5%. Calculate uncertainty
इन पोजीशन। चलो फटाफट से इसको करके दिखाओ, 5 सेकंड में इसका आंसर आ जाना चाहिए। यस, शाबाश जतिन, यू आर वेरी राइट बेटा। देखो अभी क्वेश्चन लिखा मैंने और जतिन ने आंसर दिया। अर्नव गलत है बेटा। यस यस, 5 सेकंड के अंदर इसका आंसर आना चाहिए। शाबाश आर्यन, वेरी गुड, बट ये आंसर नहीं है। यस यस यस, शाबाश। यस, बिल्कुल सही साक्षी। देखो बेटा, इसका आंसर था कैन नॉट बी डिटरमिन्ड। क्या आंसर था? कैन नॉट बी डिटरमिन्ड। क्यों? Is turtle a microscopic substance? And this principle is only valid for microscopic substance. So this is not valid for a turtle of mass 150. देखो बेटे, जैसे आर्यन आपने आंसर दिया कि ये बहुत नेग्लिजिबल होगा, नेग्लिजिबल भी नहीं बोल सकते वो बेटे। देखो जहां पे हम इक्वेशन लगा सकते हैं उसको तो बोले, ये तो लगती नहीं है ना। डीप ब्रॉड रिलेशनशिप लगा सकते थे, सिग्निफिकेंस नहीं था, बात अलग थी, लगा सकते थे, ये तो लगा ही नहीं सकते हो आप। इट इज ओनली फॉर माइक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट्स, नॉट फॉर द मैक्रोस्कोपिक वंस। ठीक, तो माइक्रोस्कोपिक सब्सटेंस ले, तो इसमें आंसर आना चाहिए था पहली बात, कैन नॉट बी डिटरमिन्ड। कैन नॉट बी डिटरमिन्ड, ये आंसर आना चाहिए था। और मेरे प्यारे बच्चों, ये गूंगे बहरों का देश है। ठीक, इसमें कई बार क्वेश्चन ऐसे ही आएगा पेपर में, तो आप पहले यही लिख दीजिएगा कि टर्टल इज अ मैक्रोस्कोपिक सब्सटेंस, सो दिस कैन नॉट बी अप्लाइड, बट येट फॉर द सेक ऑफ क्वेश्चन वी आर सॉल्विंग दिस। क्योंकि कई बार कंपटीशन में क्या होगा, 4 ऑप्शन दिए होंगे, उसमें अगर तो 4 ऑप्शन में चौथा ऑप्शन है कैन नॉट बी डिटरमिन्ड, तब तो आंसर उसको टिक कर दीजिएगा। बट अगर कैन नॉट बी डिटरमिन्ड वाला ऑप्शन ही ना हो तो क्या करेंगे? तो बेटा सॉल्व करेंगे, तो सॉल्व करना पड़ेगा। तो मैंने बोला ना, गूंगे बहरों का देश है, तो कई बार ऐसा होता है कि गलत चीजों को लोग आगे करते हैं। ठीक, सही आदमी की वैल्यू समझते नहीं है। ठीक, तो देखो बेटा, यहां पे मास 150 ग्राम, ओके डन। यहां पे स्पीड यानी वेलोसिटी 100 सेंटीमीटर पर सेकेंड। डेल्टा वी 5% ऑफ वी, 5% ऑफ वी। ठीक, तो ऐसे क्वेश्चन में 5% ऑफ वी, पहले डेल्टा वी निकाले। डेल्टा वी आ गया 5/100 ऑफ 100, यानी 5 सेंटीमीटर पर सेकेंड, ये डेल्टा वी आ गया। नाउ सी, क्या गलती हम इसमें कर सकते हैं? हमें ये तो पता था कि डेल्टा एक्स एम डेल्टा वी इज ग्रेटर देन इक्वल टू h अपॉन 4 पाई। तो हमें पता था कि डेल्टा एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू h अपॉन 4 पाई एम डेल्टा वी होगा, ये हमें मालूम था। अब बात ये थी कि मास ग्राम में और ये सेंटीमीटर पर सेकंड में। या तो मेरे प्यारे बच्चों इसको एसआई में कन्वर्ट कर, डिवाइडेड बाय 1000 इसको कर दो, और इसको भी मीटर्स में कन्वर्ट करो डिवाइडेड बाय 100 करके, और या फिर इसका आंसर सीजीएस में दे दो यार। ठीक, तो उस समय h की वैल्यू 6.626 10⁻⁻27, ये अर्ग्स में यानी सीजीएस में वैल्यू आ जाती प्लांट कांस्टेंट की। तो अगर आप इसको ग्राम में ही रखना चाहते हो तो इसको इस तरह वैल्यू ले लीजिएगा। यहां पे आएगा 4 तो 4 है, पाई है, बाकी सब उसका भाई है। मास 150 ग्राम ले लिए और यहां पे 5 सेंटीमीटर ले लिए, तो ये आंसर आपके पास सेंटीमीटर्स में आ जाएगा। किसमें आ जाएगा? सेंटीमीटर्स में आ जाएगा। क्लियर? तो या तो सीजीएस में ले, अगर सीजीएस में नहीं लेना चाहते हैं तो इसको केजी में चेंज करें। कैसे? 150 डिवाइडेड बाय 1000, ये आ जाएगा केजी, और यहां पे 100 डिवाइडेड बाय 100, ठीक है, आ जाएगा मीटर्स में। तो ऐसे मीटर्स पर सेकंड में ले लीजिएगा, तब h की वैल्यू नॉर्मल लीजिएगा, अदरवाइज सीजीएस में लेके काम चला जा सकता है। बोलो, ये क्वेश्चन क्लियर हो गया? यस और नो क्विकली।
यस, शाबाश शाबाश। अब इसी क्वेश्चन में एक तगड़ी वाली झोल कर रहा हूं, ध्यान दीजिएगा प्लीज। ठीक, ये मिटा दो जी। अब इसी क्वेश्चन में हमें क्या दिया है, देखना ध्यान से। हमें बोला है a turtle is moving with the speed, a turtle of mass 150 gram is moving with the speed of 100 centimeter per second. आगे लिखा है per second with an uncertainty of plus minus 1 centimeter per second. A turtle with mass 150 gram is moving with the speed of 100 centimeter per second with an uncertainty of plus minus 1 centimeter second. Find the uncertainty in position. Find the uncertainty in position. ठीक है जी, टर्टल का मास दे दिया है, तो बात वही है। हमारे पास ये टर्टल भाई साहब है, ठीक है जी, मूव कर रहे हैं भाई साहब, ठीक है, स्पीड है इनकी 100 सेंटीमीटर पर सेकेंड। पर भाई इसमें अनसर्टेनिटी दी है प्लस माइनस 1, यानी या तो प्लस 1 हो सकती है इसकी स्पीड या माइनस 1 हो सकती है। यानी स्पीड इसकी या तो प्लस 1 कर दोगे तो 101 होगी, माइनस 1 कर दोगे तो 99 होगी। यानी इसकी स्पीड में अनसर्टेनिटी हमें दी है या तो प्लस 1 या माइनस 1, या तो प्लस 1 या माइनस 1। ठीक, तो बेटा एक बार बताओ जरा, टोटल अनसर्टेनिटी कितनी हुई? डेल्टा वी कितना हुआ? ये मजे की बात थी कि डेल्टा वी यहां पे 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड हुआ। ठीक, बाकी कथा वैसे ही है। अब हमें पता है कि डेल्टा एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू h अपॉन 4 पाई m डेल्टा वी। तो हमारे पास आया 6.626 10 टू पावर माइनस 27 डिवाइडेड बाय 4। पाई की वैल्यू क्या लिखोगे? 3.14। मास का लिखोगे 150 और डेल्टा वी 2। बेटा आपके पास कोई बुक होगी, उसमें एक क्वेश्चन होगा, उसमें 1 लिखा होगा, वो गलती होगी। लेकिन ये इंग्लिश है। अगर मान लो मैंने इसमें ऐसे लिख दिया होता, इसकी जगह पे मैंने लिख दिया होता विद द अनसर्टेनिटी in velocity is within plus minus 1 centimeter per second। यानी अब डेल्टा वी क्या लेते? अब डेल्टा वी विद इन यानी एक के अंदर ही अंदर है, तो अब डेल्टा वी 1 सेंटीमीटर पर सेकेंड लेते। फर्क देखो क्वेश्चन में, यहां बोला विद एन अनसर्टेनिटी ऑफ प्लस और माइनस, और यहां बोला विद इन प्लस माइनस 1। यानी अगर विद इन प्लस माइनस 1 यानी प्लस माइनस 1 के अंदर अंदर, यानी अनसर्टेनिटी इज डेल्टा वी इज 1। तो इन दो में क्वेश्चन में फर्क समझो बेटे, ये इंग्लिश है, ये केमिस्ट्री नहीं है। इसमें बोला कि विद एन अनसर्टेनिटी ऑफ प्लस माइनस, यानी प्लस 1 भी हो सकती है और माइनस 1 भी हो सकती है। और यहां बोला विद एन अनसर्टेनिटी ऑफ वेलोसिटी विद इन, यानी 1 सेंटीमीटर के अंदर अंदर ही है। तो ऐसे केस में डेल्टा वी 1 लेंगे और ऐसे केस में डेल्टा वी 2 लेंगे। तो क्वेश्चन में गलती नहीं करेंगे, बोलो करोगे? ठीक, तो ऐसी वाली गलती आपने किसी ने नहीं करनी है। आपके आसपास वाले बहुत सारे दोस्त ऐसी गलतियां करेंगे जो आपने बिल्कुल भी नहीं करनी है। तो उम्मीद करता हूं
इंग्लिश अच्छे से समझेंगे। विद इन का मतलब होता है इसके अंदर अंदर, और विद का मतलब होता है ऊपर भी हो सकता है, नीचे भी हो सकता है। ठीक है जी। तो ये क्वेश्चन इसीलिए करवाया गया था। तो मैं मिटा दूं बच्चे इसको, इसके आगे सॉल्व कर सकते हो ना अभी, डेल्टा एक्स लगा करके, बाकी तो सॉल्व हो ही सकता है। अब एक नेक्स्ट क्वेश्चन दिखेगा इसी पर्टिकुलर हीजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल पे, एक और क्वेश्चन जो कि पेपर में बहुत बार आया है। हमें बोला फाइंड द अनसर्टेनिटी, find the uncertainty in velocity, find the uncertainty of velocity in velocity of an electron, having uncertainty in position equal to uncertainty in its momentum। ठीक है जी। हमने बोला फाइंड द अनसर्टेनिटी इन वेलोसिटी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन हैविंग अनसर्टेनिटी इन पोजीशन इक्वल टू अनसर्टेनिटी ऑफ इट्स मोमेंटम। यानी क्वेश्चन में हमें बोला है कि डेल्टा एक्स इज इक्वल टू डेल्टा पी, तो क्या है डेल्टा वी? क्वेश्चन ये है डेल्टा एक्स इज इक्वल टू डेल्टा पी, तो बताओ क्या है डेल्टा वी, है ना? शेर है ना भाई अपने आप। अब देखो हमें ये पता था कि डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी इज ग्रेटर देन एंड इक्वल टू एच अपॉन 4 पाई। जब हम ये जानते हैं कि डेल्टा एक्स डेल्टा पी के बराबर हो सकता है तो ये पुट कर देते हैं। तो इसका मतलब ये भी हो सकता है कि डेल्टा पी का स्क्वायर इज ग्रेटर देन इक्वल टू एच अपॉन 4 पाई। इसका मतलब ये हो सकता था m स्क्वायर डेल्टा v स्क्वायर इज ग्रेटर देन इक्वल टू h अपॉन 4 पाई। तो इसका मतलब हो सकता था डेल्टा v स्क्वायर इज ग्रेटर देन इक्वल टू h अपॉन 4 पाई m स्क्वायर। और इसका मतलब ये भी हो सकता था कि डेल्टा v जो होगा वो ग्रेटर देन इक्वल टू 1/2m अंडर रूट ऑफ h बाय पाई होगा। कुछ नहीं किया बेटा, मैंने सॉल्व किया यार, इसको अंडर द रूट किया तो 4 का अंडर रूट 2 आ गया, चलो ठीक है, m स्क्वायर का अंडर रूट m आ गया, पर h और पाई अंडर रूट में ही रह गए। नाउ इट इज वेरी सिंपल। अब आप इसमें वैल्यू पुट कर सकते हैं। ये तो हमारा फॉर्मूला निकल आया। अब वैल्यू पुट करें डेल्टा v की 1/2, मास किसका था सर? इलेक्ट्रॉन 9.11 इंटू 10 टू पावर माइनस 31, ठीक, अंडर रूट ऑफ h की वैल्यू 6.626 10 टू पावर माइनस 34, पाई की वैल्यू 3.14। उम्मीद करता हूं डेल्टा भी निकाल के बाहर फेंक दोगे। एम आई क्लियर और नॉट? यस और नो? शाबाश शाबाश शाबाश, वेरी गुड। ठीक, इस तरह के क्वेश्चंस क्या आप कर पाओगे? मैंने आपको सब तरह के क्वेश्चन बताए हैं। ठीक, डेल्टा एक्स, इस तरह डेल्टा वी निकालने को आ गया तो डेल्टा वी निकाल सकते हो भाई। ठीक, क्लियर। कभी कभी क्वेश्चन में ये लिख दिया जाता है विद द सर्टेनिटी ऑफ दिस। बेटा यहाँ पे सर्टेनिटी अनसर्टेनिटी एक ही बात लेके चलेंगे, ठीक है। जैसे बोल दे सर्टेन विद दिस, तो मतलब वो एरर ही बता रहा है। वो क्या बता रहा है? एरर। तो ये एरर ही लेके चलते हैं। तो चलो जी अगली बात करेंगे। ये तो क्लियर हो गया हमारे को। अब एक बहुत 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवा सर, इन सब क्वेश्चन हाउ कैन वी मेक कैलकुलेशन इजी। देखो बेटे, बोला गया कि इन दीज क्वेश्चन हाउ कैन वी कैलकुलेट। देखो बेटे, मैथमेटिक्स हैज देयर इट्स ओन शॉर्टकट्स। ठीक, इसमें केमिस्ट्री वाला टीचर जो है वो शॉर्टकट क्या बताएगा? मैं तो राउंड ऑफ कैलकुलेशन कर, मेरी शॉर्टकट ये है, ठीक है ना। और इसमें कैलकुलेशन तो करनी पड़ेगी, तो मैथमेटिकल शॉर्टकट राउंड ऑफ हो सकता है, कुछ भी नहीं हो सकता है।
ठीक, जहां कहीं शॉर्टकट होता है मैं फटाफट से बता देता हूं, ठीक, पर यहाँ सब जगह मास अलग होगा यार, वेलोसिटी अलग होगी, डेल्टा एक्स अलग होगा। सिर्फ एक ही है कि आपको ये वैल्यू याद हो तो बाकी आराम से निकाली जा सकती है। दिस इज द ओनली शॉर्टकट वी हैव। ये वैल्यू पहले से याद रखो, बस फिर मल्टीप्लाई डिवाइड करना होगा, ठीक, इसको कैलकुलेट करके। दिस इज द ओनली शॉर्टकट यू कैन हैव, बाकी अदरवाइज कोई शॉर्टकट इसमें नहीं, ठीक। नाउ नेक्स्ट बेटी, ये क्वेश्चन बार बार पेपर में आता है, व्हाई इलेक्ट्रॉन कैन नॉट बी प्रेजेंट in the nucleus? Why electron cannot be present in the nucleus? भाई आपके हर मॉडल ने बोल दिया इलेक्ट्रॉन बाहर घूम रहा है, क्यों भाई? न्यूक्लियस के अंदर क्यों नहीं हो सकता? प्रोटॉन ने ऐसे क्या पुण्य किए हैं जो उसके अंदर है, और इलेक्ट्रॉन ने ऐसे क्या पाप किए जो न्यूक्लियस से बाहर निकाल दिया गया, ठीक। तो भैया देखो, हमें ये पता है कि अगर इलेक्ट्रॉन को न्यूक्लियस के अंदर रहना होता, ये न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस का डायमीटर कितना होता है बेटा, कोई बताएगा मेरे को? यस, बिल्कुल सही, इसका डायमीटर होगा 10 to power minus 15 मीटर। दैट इज 1 फर्मी, 10 to power minus 15 मीटर। यार तुम बच्चे बहुत अच्छे हो यार, आई लव यू, बहुत अच्छे बच्चे हो, तुम्हें बहुत चीजें याद रहती। तो 10 to power minus 15 मीटर इसका आपके पास क्या है, डायमीटर है। तो अगर इलेक्ट्रॉन को इतने एरिया में रहना है तो उसका मैक्सिमम अनसर्टेनिटी पोजीशन क्या हो सकता है? मैक्सिमम से मैक्सिमम अनसर्टेनिटी क्या हो सकती है अगर उसको इतने एरिया में रहनी है? भाई इलेक्ट्रॉन यहां ना देख करके हमने यहां देख लिया, यही हो सकता है ना? अगर इस एरिया के अंदर ही रहना है तो मैक्सिमम अनसर्टेनिटी कैन बी 10 to power minus 15 मीटर इफ electron is to be present in nucleus. If electron is to be present in nucleus, अगर इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस में प्रेजेंट होगा तो डेल्टा एक्स जो होना चाहिए 10 to power minus 15 मीटर के ज्यादा नहीं हो सकता, मैक्सिमम वैल्यू ये हो सकती है, ठीक है जी। अब हमें ये पता था कि डेल्टा एक्स इंटू एम डेल्टा वी is greater than equal to h upon 4 pi होता है। तो क्यों ना ऐसा करें, जरा अनसर्टेनिटी इन वेलोसिटी निकालते हैं फॉर इलेक्ट्रॉन। तो डेल्टा v हमने निकाला ग्रेटर देन इक्वल टू h अपॉन 4 पाई इंटू डेल्टा x इंटू m। डेल्टा v इज ग्रेटर देन इक्वल टू h अपॉन 4 पाई डेल्टा x। We will put the values over here. तो डेल्टा v जो आएगा ग्रेटर देन इक्वल टू h की वैल्यू 6.626 10 to power minus 34 बाय 4, पाई की वैल्यू 3.14, डेल्टा x मैक्सिमम 10 to power minus 15 और मास ऑफ इलेक्ट्रॉन 9.11 into 10 to power minus 31. Please solve for this. If you solve for this, delta V comes out to be greater than equal to 5.77 into 10 to power 10 meter per second. तो ऐसे केस में अगर इलेक्ट्रॉन को इतने से डिस्टेंस के अंदर रहना है तो उसकी अनसर्टेनिटी इन वेलोसिटी इतनी या इससे ज्यादा होगी, यानी उसकी वेलोसिटी की अनसर्टेनिटी इतनी होगी। अगर वेलोसिटी की अनसर्टेनिटी इतनी हुई तो बेटा वेलोसिटी तो इससे भी ज्यादा होगी, है ना भाई? ये तो सिर्फ अनसर्टेनिटी एरर है ना, तो वेलोसिटी तो इससे भी ज्यादा हुई। एंड दिस इज ऑलरेडी हायर देन द स्पीड ऑफ लाइट, मतलब यहां तो पहले से ही स्पीड ऑफ लाइट से ज्यादा है ये। दिस इज मोर देन द स्पीड ऑफ लाइट, मोर देन द स्पीड ऑफ लाइट। बेटा ये स्पीड ऑफ लाइट से ज्यादा है, जो कि पॉसिबल ही नहीं है, विच इज टोटली एब्सर्ड, विच इज टोटली एब्सर्ड। ये पॉसिबल ही नहीं है भैया।
जब इलेक्ट्रॉन टोटली एब्सर्ड, जब बेटे इलेक्ट्रॉन लाइट की स्पीड से मूव ही नहीं कर सकता, तो उसकी अनसर्टेनिटी क्या स्पीड ऑफ लाइट से ज्यादा हो सकती है भाई? ये तो वही हो गया कि एक कार थी जिसका स्पीडोमीटर में मैक्सिमम जो स्पीड थी वो 220 थी, और हमने बोला एक बंदा ड्राइव करता है भाई, पर उसकी स्पीड की अनसर्टेनिटी 2000 किलोमीटर पर सेकंड होती है। इज इट पॉसिबल? अगर उसकी स्पीड की अनसर्टेनिटी 2000 किलोमीटर पर आवर है, तो भैया उसका स्पीडोमीटर कम से कम 4000, 5000, 6000 का होना चाहिए, तब ये अनसर्टेनिटी आएगी। उसी तरह से अनसर्टेनिटी इन वेलोसिटी इतनी है, तो वेलोसिटी इससे भी ज्यादा होनी चाहिए। अरे ये ऑलरेडी स्पीड ऑफ लाइट से ज्यादा है, तो फिर तो वेलोसिटी और भी ज्यादा हो गई, विच इज नॉट पॉसिबल एट ऑल। हाँ, अगर यही डिस्टेंस को मैं 10 टू पावर -10 कर दूं, तो यहां पे इसकी जगह 10 टू पावर -10 आ जाएगा, और ये वैल्यू जो होगी वो 10 टू पावर 5 आ जाएगी, यानी लाइट की स्पीड से कम। तो इसका मतलब 10 टू पावर -10 मीटर में वो एग्जिस्ट कर सकता है, और 10 टू पावर -10 इज द अप्रोक्सीमेट डायमीटर ऑफ एन एटम। तो एटम के अंदर तो इलेक्ट्रॉन हो सकता है, इतने डायमीटर के अंदर इलेक्ट्रॉन हो सकता है, पर इतने के अंदर नहीं हो सकता। ये यहां से प्रूव हो गया। सो इलेक्ट्रॉन कैन नॉट एग्जिस्ट इन न्यूक्लियस, ये यहां से प्रूव हो गया। अगर प्रोटॉन होता, उसके मास में ऑलरेडी यहाँ पे -27 होता, 4 यहाँ पे कम हो गए होते, तो भी स्पीड ऑफ लाइट से नीचे रहता, वो भी पॉसिबल है। बट इलेक्ट्रॉन जो है वो पॉसिबल नहीं है। तो उम्मीद करता हूं ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा कि कैसे ये हुआ, व्हाई इलेक्ट्रॉन कैन नॉट एग्जिस्ट इन न्यूक्लियस। तो अगर आ गया है तो यस लिखे, नहीं आया है किसी को तो नो लिखे। वेरी गुड, सभी बच्चों का यस आ गया है। गुड गुड गुड, शाबाश शाबाश मेरे प्यारे बच्चों। तो ये हमारा हीजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल पे हमने जो आज पढ़ा, आपको उम्मीद करता हूं सारी की सारी बातें समझ में आई होंगी। जस्ट गिव मी 1 सेकेंड। सो मेरे प्यारे बच्चों, पिछली बार वेदांश, व्हाट डू यू वांट टू आस्क बेटे? आस्क, बोलो बेटे यस वेदांश। सर। सर आपने बोला ना जैसे कि जो प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन में जो मतलब जो इलेक्ट्रॉन में न्यूक्लियस वाला जो केज में कम हो जाता है, उसमें वो एग्जिस्ट कर सकता है क्योंकि अनसर्टेनिटी होती है। सो बट अगर एक्चुअल अनसर्टेनिटी है ना वो, बट एक्चुअल वेलोसिटी तो स्पीड लाइट से ज्यादा होगी, तो तब अरे तो तो क्या, इम्पॉसिबल है। 100 टाइम ज्यादा भी करते तब भी स्पीड से कम होगी यार। यहां वैल्यू तेरे पास आएगी 10 टू पावर, अगर यहाँ पे प्रोटॉन है तो यहाँ 27 होगा, -27। तो यहाँ जो वैल्यू 10 टू पावर -10 की जगह, यहाँ 10 टू पावर 10 की जगह 10 टू पावर 6 आएगी। ठीक, तो 10 टाइम ज्यादा भी करते उससे वेलोसिटी क्या फर्क पड़ेगा? समझ में आई मेरी बात? ठीक, तो इसलिए कोई दिक्कत नहीं है उसमें। ठीक, चलिए, सो दिस वाज इट। ठीक, तो ये आपका हीजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल